बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड 2017 में लेयर्स डिस्कस करते हैं और इसके अलावा शीट डिवीज़न हम करते हैं। ठीक है, तो लेयर्स मतलब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम उस ड्राइंग की मुख्तलिफ व्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू का मतलब कि फ्रंट से हम देखते हैं तो कैसा नज़र आता है। इस तरह साइड व्यू बनाते हैं, इस तरह टॉप व्यू बनाते हैं। तो हम मुख्तलिफ लेयर में बनाते हैं, या हम ड्राइंग में कभी विजिबल लाइंस बनाते हैं, कभी हिडन लाइन बनाते हैं, और कभी हम सेंटर लाइन, इसके अलावा और भी डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है। तो हम उसको डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में बनाते हैं। ठीक, इस तरह टेक्स्ट है, हम कुछ ड्राइंग में कुछ लिखते हैं, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या असाइनमेंट नंबर या लैब रिपोर्ट नंबर वगैरह जो हम लिखते हैं, तो हम डिफरेंट चीज़ हम डिफरेंट लेयर्स यानी डिफरेंट ग्रुप्स में लिखते हैं। ठीक है, तो लेयर्स हमारे साथ अगर हम यहाँ पे LA टाइप कर ले, लेयर का कमांड है LA, तो यहाँ पे हमारे साथ लेयर आ गया। ठीक है, LA हमने टाइप कर दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे लेयर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ एक लेयर है। यहाँ पे जो जीरो आपको नज़र आता है बाय डिफ़ॉल्ट एक, मतलब ऑटोकैड में हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी करते हैं वो हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लेयर में है जो हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कुछ कम्प्लेक्स ड्राइंग बनाते हैं फिर हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट लेयर्स बना लें। ठीक है, तो जो हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर है हमारे साथ ये वाला, इसमें हमारे साथ अगर यहाँ पे हम देख लें, इसका नाम है ज़ीरो लेयर। यहाँ पे नाम है ज़ीरो लेयर। यहाँ पे है ये ऑप्शन, ये टर्न ऑफ ऑप्शन है, मतलब इससे हम लेयर को ऑफ करते हैं। लेयर ऑफ मतलब कि अगर हमने कोई ड्राइंग बनाया है 3-4 लेयर में और इससे हम एक लेयर ऑफ करते हैं, तो अगर टर्न ऑफ पे अगर हम प्रेस कर लें तो वो गायब हो जाएगा। इस तरह ये फ्रीज ऑप्शन है, फ्रीज भी गायब होता है, टर्न अप भी गायब होता है। लेकिन फ्रीज, टर्न अप और फ्रीज में फ़र्क ये है कि अगर हम किसी लेयर को टर्न अप कर लें तो वो मेमोरी में होता है, मतलब नज़र तो नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट होता है, ऑटोकैड की मेमोरी में होता है। लेकिन फ्रीज में लेयर वाला जो हमने बनाया है वो गायब भी होता है और वो मेमोरी में भी नहीं होता। और ये लॉक ऑप्शन है। लॉक मतलब कि यहाँ से ऑटोकैड जो लेयर हम लॉक करते हैं वो नज़र आएगा, लेकिन उसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो टर्न ऑफ और फ्रीज में फ़र्क ये है कि टर्न ऑफ में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेमोरी में होता है। अगर उस जगह पे हम माउस क्लिक कर लें या सिलेक्शन करते हैं तो वो सिलेक्ट होता है, लेकिन फ्रीज वाला सिलेक्ट नहीं होगा। और लॉक नज़र आएगा, जिस लेयर को हम लॉक कर ले वो नज़र आएगा, लेकिन उसमें हम कोई एडिटिंग, कोई काम नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट लेयर को हम डिफरेंट कलर दे दें। इस तरह लाइन टाइप, ये मैंने आपको बताया, विजिबल लाइन है, हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लाइन हैं। तो यहाँ से हम लाइन टाइप चेंज करते हैं। और यह लाइन वेट है, तो अमूमन विजिबल लाइन का वेट हमारे साथ होता है 0.30 मिलीमीटर। ठीक है, विजिबल जो कंटिन्यूस लाइन होता है उसका वेट हमारे साथ 0.30 मिलीमीटर होता है। और जो हिडन लाइन है और सेंटर लाइन है या एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, तो उसका वेट कम होता है। ठीक है, तो इसको हम 0.05 मिलीमीटर या 0.03 मिलीमीटर वेट देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट इस तरह हम शीट डिवीजन भी करेंगे। तो शीट डिवीजन का मतलब ये है कि हमारे साथ कोई ड्राइंग है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, एक ड्राइंग में ओपन करता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक ड्राइंग है। तो शीट डिवीजन मतलब अब कम से कम एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के हम 3 व्यू बनाते हैं, 3 व्यू, ताकि इसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर ले। अब हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये जो एरो आपको नज़र आता है, ये वाला एरो, तो ये इसके फ्रंट व्यू है। और इस तरह इस साइड से ये साइड व्यू है, और इस ऊपर से हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं टॉप व्यू। मतलब अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो किस तरह नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम साइड से देखते हैं तो ये कैसे नज़र आएगा, अगर हम टॉप से देखते हैं तो कैसे नज़र आएगा। तो एक हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, एक हम टॉप व्यू बनाते हैं और एक साइड व्यू बनाते हैं। तो ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू इसको कम्प्लीटली, इस ड्राइंग को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है। तो ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू हम कहाँ पे बनाएंगे, तो इसको हम पहले
डिवाइड करेंगे शीट्स में, ठीक है, तो शीट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे साथ है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और एक हमारे साथ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के दरमियान होता है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें प्लेन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान होता है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के दरमियान होता है। और ये मैंने अपने इससे पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो ऑटोकैड की थ्योरी की लेक्चर्स है उसमें मैंने एक्सप्लेन की डिटेल से। तो अगर मैं ऑटोकैड ओपन कर लूँ और यहाँ पे मैं A4 पेज बना लूँ, A4 पेज का साइज हमारे साथ होता है, इसका लेंथ हमारे साथ 297 मिलीमीटर होता है और इसका वेट था 210 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे शीट डिवीजन के लिए मैं A4 पेज ड्रा करता हूँ। तो यूनिट्स तरीका मैंने बताया था कि UN इसका कमांड है, वो यहाँ पे दे दे और यूनिट फिर आप चेंज कर, यूनिट ओपन होगी वहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। तरीका मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल कमांड की मदद से A4 पेज ड्रा कर लें, लेकिन इसके लिए मैं एक लेयर बनाता हूँ। सबसे पहले जो मैं लेयर्स में चाहता हूँ और यहाँ मैं एक लेयर बनाता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे न्यू लेयर, मतलब मैं एक बाय डिफॉल्ट 0 लेयर है लेकिन मैं नया लेयर बनाता हूँ तो ये न्यू लेयर है, और कोई लेयर को मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो न्यू लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ न्यू लेयर बन गया, लेयर 1। इसको मैं नाम देता हूँ विजिबल लाइन। अब नाम इसका हो गया। अब इसका कलर में चेंज करता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर हो। तो यहाँ पे कलर यहाँ पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रेड सिलेक्ट करता हूँ, फिर ओके करता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया। अब कंटिन्यूस लाइन है तो बाय डिफॉल्ट ये कंटिन्यूस है, ठीक है। विजिबल लाइन हमारे साथ कंटिन्यूस लाइन होती है तो ये सही है, ठीक है। इस तरह लाइन वेट, तो ये मैंने आपको बताया कि लाइन वेट हमारे साथ विजिबल लाइन की 0.30 मिलीमीटर होती है, तो 0.30 मिलीमीटर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो मैंने लेयर 1 बना लिया विजिबल लाइन, उसका कलर रेड दे दिया, कंटिन्यूस लाइन किया और इसका लेंथ दे दिया 0.30 मिलीमीटर। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ टिक मार्क यहाँ पे है, तो मतलब ये अगर यहाँ पे ऑटोकैड में मैं कुछ काम करता हूँ तो इस 0 लेयर में होगा, लेकिन अगर इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो इस पर आप डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक कर दिया, अब टिक मार्क यहाँ पे आ गया, मतलब अब मैं ऑटोकैड में कुछ काम करता हूँ तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल कमांड की मदद से मैं A4 पेज ड्रा करता हूँ। A4 पेज का यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करो डायमेंशन से, तो हमें पता है लेंथ फॉर रेक्टेंगल वो हमारे साथ A4 पेज का लेंथ है 297 मिलीमीटर। अब दूसरा रिक्वायर्ड है वेट फॉर रेक्टेंगल, तो वेट हमारे साथ है 210 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर ले तो रेक्टेंगल हमारे साथ बन गया, ठीक है। ये हमारे साथ A4 पेज है जिसका लेंथ 297 मिलीमीटर है और इसका वेट 210 मिलीमीटर है। अब इसके बाद जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे मार्जिन लाइन, मतलब हम इस एरिया में ड्राइंग नहीं बनाते बल्कि इसके अंदर मार्जिन लाइन ड्रा करते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम मार्जिन लाइन को हम यहाँ 10 मिलीमीटर ऑफसेट करते हैं, मतलब यहाँ से 10 मिलीमीटर ऑफसेट, इस तरह यहाँ से 10 मिलीमीटर ऑफसेट, इस तरह यहाँ से, और इस तरह यहाँ से 10 मिलीमीटर ऑफसेट। तो ऑफसेट का कमांड हमारे साथ है O, तो O में टाइप करके एंटर करता हूँ। अब स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई कर ले, वो मेरे साथ है 10 यूनिट्स, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और फिर सिलेक्ट कर दिया। आप ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ में ऑफसेट करना चाहता हूँ तो माउस को अंदर की तरफ रख ले और क्लिक कर ले, तो ये मेरे साथ 10 मिलीमीटर पे ऑफसेट हो गया। आप एंटर या एस्केप प्रेस कर ले तो कमांड से आप निकल जाएंगे, सही है। तो अब
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हम यहाँ पे बनाते हैं, टॉप व्यू यहाँ पे बनाते हैं और साइड व्यू हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो तो फ्रंट व्यू यहाँ पे होगी, टॉप व्यू यहाँ पे होगी और साइड व्यू यहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल मैं रफ 3 रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। फ्रंट व्यू यहाँ पे होगी इस तरह, साइड व्यू यहाँ पे होगी और इस तरह टॉप व्यू यहाँ पे होगी। लेकिन शीट डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब हम मतलब यहाँ पे हम फ्रंट व्यू बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे और यहाँ पे साइड व्यू। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये डिस्टेंस ये वाला इस मार्जिन लाइन से इस एंड तक ये डिस्टेंस, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस और इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इसको हम x कहते हैं। इस डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपको नजर आता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तीनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह ये वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, इसको हम y कहते हैं और ये तीनों सेम होनी चाहिए। तो शीट डिवीजन में सबसे पहले आपने 4 पेज डायमेंशन के मुताबिक ड्रा किया, फिर 10 मिलीमीटर ऑफसेट पे मार्जिन लाइन ड्रा की, ये जो अंदर वाली है, और फिर फ्रंट व्यू और साइड व्यू के दरमियान ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होनी चाहिए। इस तरह ये वर्टिकल में ये वाला डिस्टेंस ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ये वाला ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम x का नाम देते हैं और वर्टिकल को हम y का नाम देते हैं। जो अब हम कोई ड्राइंग लेते हैं और इससे हम ये शीट डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ ड्राइंग है, ये मैंने आपको बताया ये फ्रंट व्यू है। तो मैंने x आपको बताया ऑटोकैड में कि यहाँ पे हमारे साथ हॉरिजॉन्टल में जो फ्रंट व्यू की एज और इस यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो x है और वर्टिकल में जो 3 डिस्टेंसेस है वो y है। ठीक है, तो x का मतलब है टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू प्लस लेंथ ऑफ साइड व्यू डिवाइड बाई 3। मैं दोबारा वो रेक्टेंगल आपके समझाने के लिए ड्रा करता हूँ। मतलब अब यहाँ जो फार्मूला मैंने लिखा है x इज इक्वल टू टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कौन सा है, टोटल लेंथ ये है। टोटल लेंथ इस मार्जिन लाइन से इस मार्जिन लाइन तक है, तो ये 277 है। 277 इसलिए टोटल तो 297 है, लेकिन 10 यहाँ से कम हुआ है और 10 यहाँ इस साइड से कम हुआ है, तो टोटल ये कितना है 277 माइनस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और माइनस लेंथ ऑफ साइड व्यू। तो ये मैंने लिखा है टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू प्लस लेंथ ऑफ साइड व्यू डिवाइड बाई 3 पे क्यों डिवाइड किया, 3 पे इसलिए डिवाइड किया है, टोटल लेंथ ये हो गया, टोटल लेंथ से फ्रंट व्यू का लेंथ माइनस किया और साइड व्यू का लेंथ माइनस किया और फिर 3 पे इसलिए डिवाइड किया कि ये 3 जगह है, एक ये है, एक स्पेस हमारे साथ ये है और एक हमारे साथ ये है। तो टोटल लेंथ से अगर हम ये दोनों लेंथ माइनस करें तो ये तीनों पोजीशन रहते हैं, तो इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये एक डिस्टेंस x हमारे साथ आ जाएगा, तो ये x और ये x हमारे साथ सेम होगा। इस तरह y के लिए मैंने फार्मूला लिखा है y इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस हाइट ऑफ फ्रंट व्यू प्लस हाइट ऑफ टॉप व्यू। टोटल वेट हमारे साथ कितना है, ये 210 है, 210 मिलीमीटर है, लेकिन 210 से 10 यहाँ कम हुआ है और यह 10 यहाँ कम हुआ है नीचे, तो ये 190 है। तो 190 माइनस वेट ऑफ या हाइट ऑफ साइड फ्रंट व्यू प्लस हाइट ऑफ टॉप, ये दोनों माइनस करें तो ये 3 जगह रहते हैं, तो ये 3 पे डिवाइड कर ले तो हमारे साथ y आ जाएगा। ठीक है, तो ये y और x मालूम करने का तरीका है। अब यहाँ पे देख ले टोटल लेंथ कितना है, ये मैंने आपको बताया 277 माइनस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो इसका लेंथ हमारे साथ इस एज से इस एज तक है और यहाँ पे नजर आता है 96 मिलीमीटर है, तो 277 माइनस 96 प्लस लेंथ ऑफ साइड व्यू, तो ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू हमें नजर आता है 64 है डिवाइड बाई 3, तो 96 64 प्लस कर लें, 277 से माइनस कर लें और 3 पे डिवाइड कर लें, तो x हमारे साथ आता है 39 मिलीमीटर। x हमारे साथ कितना आता है 39 मिलीमीटर और y इज इक्वल टू टोटल वेट था या टोटल हाइट 190 माइनस हाइट ऑफ फ्रंट व्यू का हाइट कितना है 64 है और प्लस हाइट ऑफ टॉप व्यू, तो टॉप व्यू हमारे साथ ये टॉप व्यू है, तो इसका ये वेट या हाइट ये कितना है 64 है।
डिवाइड बाई 3। ठीक है, तरीका मैंने आपको बताया। तो वाई हमारे साथ आता है 20.33 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे साथ एक्स भी मालूम हो गया और वाई भी मालूम हो गया। तो अब हम शीट डिवाइड कर सकते हैं। तो शीट डिवीजन के लिए हम दूसरा लेयर बनाते हैं। ठीक है, एक लेयर में मैंने ये A4 पेज ड्रा किया और इसके मार्जिन लाइन। अब एक लेयर में बनाता हूँ फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नया लेयर बनाता हूँ। लेयर कमांड दे दे, यहाँ पे आ जाए तो खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, लेयर कमांड दे दे और यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक कर ले। इस न्यू लेयर को नाम दे दे फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर ले। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर देता हूँ, ये वाला। ओके, और कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस है और इसका लाइन वेट भी 0.30 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका वेट भी 0.30 मिलीमीटर है। अब इसी लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसी पे आप डबल क्लिक कर दें। तो अब फ्रंट व्यू वाला लेयर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू वाला रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ जिस जगह पे मैंने फ्रंट व्यू ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि एक्स हमारे साथ कितना है, 39 मिलीमीटर है और फ्रंट व्यू का लेंथ मेरे साथ 96 है और इसका हाइट या वेट 96 तो रेक्टेंगल में ड्रा करूंगा 96 मल्टीप्लाई बाई 64 और ये एक्स मुझे पता है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस कितना है, एक्स हमारे साथ है 39। तो मैं लाइन कमांड देता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ में एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, 39 है, तो एक्स एक्सिस पे मैं 39 यूनिट्स पे आता हूँ और वाई पे हमारे साथ है 20.33। तो वाई पे मैं ऊपर जाता हूँ 20.33। अब यहाँ पे मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू ड्रा करनी है। तो फ्रंट व्यू का लेंथ मेरे साथ 96 है और इसका वेट 64 है। इस तरह लेंथ 96 और वेट 64। अब ये जो दो लाइन मैंने ड्रा की है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरे साथ फ्रंट व्यू वाला मतलब फ्रंट व्यू में यहाँ पे बनाऊंगा, पर फ्रंट व्यू हम बाद में बनाएंगे। सिर्फ मैं इसके लिए मैंने वो रेक्टेंगल ड्रा कर दे जहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू बनानी है। अब टॉप व्यू यहाँ पे बनानी है, तो मैं टॉप व्यू पे आता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि वाई डिस्टेंस मेरे साथ कितना है, 20.33 मिलीमीटर। तो टॉप व्यू के लिए मैं दूसरा लेयर बनाता हूँ। टॉप व्यू में दूसरी लेयर में बनाऊंगा, तो यहाँ पे लेयर में आ जाए और न्यू लेयर पे क्लिक कर ले। न्यू लेयर, इसको नाम दे दे टॉप व्यू। डबल क्लिक कर दे तो टॉप व्यू बन गया। अब इसका कलर चेंज कर ले, येलो से कलर इसका फॉर एग्जांपल मैं ये कलर देता हूँ। ओके कर ले। जिस तरह ये कंटिन्यूस लाइन है और विजिबल लाइन वेट 0.30 मिलीमीटर है। अब टॉप व्यू में बनाता हूँ इसी लेयर में, तो इसी पे डबल क्लिक कर दें तो मेरे साथ ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने वाई एक्सिस पे कितना ऊपर जाना है, 20.33। तो लाइन कमांड और आप ऊपर जाए 20.33 मिलीमीटर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से पता है कि टॉप व्यू का लेंथ 96 है और वेट इसका 64 है। तो इसका लेंथ 96 और इसका वेट हमारे साथ है 64। 96 और 64। अब ये लाइन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर दें। अब यहाँ पे मैंने साइड व्यू बनानी है। ठीक है, तो साइड व्यू यहाँ से एक्स डिस्टेंस भी कितना है, 39 मिलीमीटर। तो और साइड व्यू के लिए मैं एक और लेयर बनाता हूँ। साइड व्यू में इसको मैं नाम देता हूँ साइड व्यू। एंटर। अब इसका कलर भी चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर देता हूँ और बाकी इसकी कंटिन्यूस लाइन है और विजिबिलिटी 0.30, लाइन वेट 0.30 मिलीमीटर है और विजिबल कंटिन्यूस लाइन है। सही है, और इसलिए साइड व्यू में ड्रा करता हूँ तो इस पर डबल क्लिक कर दें। अब जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं तो साइड व्यू, आप फ्रंट व्यू में काम करते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर ले, टॉप व्यू में काम करते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर ले, साइड व्यू में काम करते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर ले।
किसी लेयर को आप फ्रीज करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। किसी को आप फ्रीज करते हैं तो यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। किसी को आप लॉक करते हैं तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लॉक मतलब कि लेयर आपको नज़र आएगा लेकिन इसमें काम हम नहीं कर सकते। और टर्न ऑफ और फ्रीज दोनों में गायब होगा, लेकिन टर्न ऑफ और फ्रीज में दोनों में फ़र्क ये है कि टर्न ऑफ वाला मेमोरी में होगा, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज एडवोकेट की मेमोरी से गायब होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। अब मैं साइड व्यू यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसको रीनेम कर ले, व्यू VIEW, साइड व्यू। ठीक है, अब मैं लाइन के कमांड में देता हूँ और साइड व्यू यहाँ ड्रा करता हूँ। तो ये एक्स वाला डिस्टेंस मुझे मालूम है, एक्स मैंने मालूम किया है वो 39 मिलीमीटर है, 39 मिलीमीटर से आगे। और इसका साइड व्यू का लेंथ भी 64 है, इसका लेंथ भी, और इसका हाइट या वेट ये भी यहाँ से हमें नज़र आता है, यहाँ से कि इसका वेट भी 64 है। तो 64 पे 64 एंटर करें, ये भी 64, ये भी 64, यहाँ से क्लोज कर लें और इस लाइन की ज़रूरत नहीं तो इसको डिलीट कर लें। तो शीट डिवीजन में हमने फ्रंट व्यू भी बना ली, टॉप व्यू भी बनाई और साइड व्यू भी बना ली। ठीक है, अब वो व्यू में ड्रा नहीं करता, मैंने सिर्फ शीट डिवीजन का तरीका और लेयर बनाने का तरीका बनाया। अब कभी कभार हम हेडन लाइन या सेंटर लाइन, इसमें हेडन लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, सेंटर लाइन, हेडन लाइन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं। तो हेडन लाइन जो एजेस फ्रंट व्यू में हम देखते हैं और जो एजेस हमें नज़र नहीं आती तो इसको हम हेडन लाइन से बनाते हैं। इस तरह सिलेंड्रिकल पार्ट हो तो इसके सेंटर को हम सेंटर लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक न्यू लेयर में बनाता हूँ हेडन लेयर का, ताकि आपको लेयर का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर में मैं आता हूँ और न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ हेडन लाइन, हेडन लाइन। ठीक है, हेडन लाइन बन गया। अब इसका कलर चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर देता हूँ, ओके कर लें। ठीक है, लेयर में आ जाए। अब इस कंटिन्यूस लाइन नहीं, हेडन लाइन कंटिन्यूस नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंटिन्यूस नज़र आता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लोड आपको नज़र आता है, तो लोड पे क्लिक कर लें और इसके अंदर आप हेडन लाइन में जाए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हेडन लाइन हमें नज़र आते, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, हेडन 2x, और ओके करता हूँ तो हेडन यहाँ पे आ गया। तो अब हेडन लाइन सेलेक्ट कर दें और ओके कर लें। तो अब हमारे साथ अगर लेयर में हम देख लें तो यहाँ पे ये हमारे साथ हेडन हो गया और इसका वेट कम होता है। ठीक है, तो इसका वेट में 0.05 मिलीमीटर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब हेडन लाइन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल किसी जगह पे हेडन लाइन ड्रा करना है तो हेडन लाइन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडन लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो लाइन का कमांड में देता हूँ और किसी भी जगह पे मैंने हेडन लाइन ड्रा करना है, इसका मेट फॉन्ट नज़र नहीं आता, ये अगर हम स्नैप ऑब्जेक्ट में ये मेट फॉन्ट में ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेट नज़र आता है। ठीक है, इसके मेट से मैं हेडन लाइन ड्रा करता हूँ तो और इसके मेट था, अब एंटर कर लें। अब ये थोड़ा जूम कर लें तो ये आप देख लें, ये हेडन लाइन नज़र आता है। ठीक है, इसको अगर आप देख लें गौर से तो ये हमारे साथ हेडन डैश लाइन, हेडन लाइन इस तरह होता है, डैश फिर स्पेस फिर डैश फिर स्पेस फिर डैश। ठीक है, ये हमारे साथ हेडन लाइन है। ठीक है, इस तरह सेंटर लाइन भी हम ड्रा कर सकते हैं। एक और लेयर में बनाता हूँ सेंटर लाइन के लिए, तो न्यू लेयर पे क्लिक कर ले और इसको नाम दे दे सेंटर लाइन, एंटर कर ले तो ये बन गया। अब इसका कलर चेंज कर ले डिफरेंस के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये कलर में देता हूँ और हेडन लाइन की जगह ये सेंटर लाइन कर ले। तो यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं तो लोड में जाए,
और सेंटर लाइन यहाँ पे मौजूद है, तो सेंटर लाइन में एक सेंटर लाइन यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, अब सेंटर लाइन यहाँ पे आ गया। ये गलती में दोबारा लोड करता हूँ, सेंटर लाइन में जाता हूँ। सेंटर, अब यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई ये वाला। ठीक है, तो सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करता हूँ। अब जो मैं ड्रा करता हूँ इसी लेयर में होगी, तो लाइन कमांड एंटर। तो यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन ड्रा करता हूँ। इसको आप जूम कर ले तो अब ये देख ले सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन हमारे साथ डैश, फिर स्पेस, फिर स्मॉल डैश, फिर स्पेस, फिर लार्ज डैश, फिर स्पेस, इस तरह ये हमारे साथ सेंटर लाइन है। ठीक है, तो इस तरह हम डायमेंशन लाइन के लिए भी लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यू लेयर बनाते हैं, यहाँ से हम लेयर डिलीट करते हैं, यहाँ से हम टर्न अप करते हैं, यहाँ से हम फ्रीज करते हैं, यहाँ से हम लॉक करते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, लाइन टाइप और लाइन वेट। ठीक है, तो ये हमारे साथ लेयर्स हो गए। लेयर्स हम डिफरेंट लेयर्स इसलिए बनाते हैं ताकि आसानी से हम समझ सकते हैं। किसी लेयर को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, किसी लेयर को आप लॉक कर सकते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब इसके अलावा ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू यहाँ पे होती है, टॉप व्यू यहाँ पे और साइड व्यू यहाँ पे। इस तरह अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो तो फर्स्ट एंगल में ये फ्रंट व्यू ऊपर होती है और टॉप व्यू नीचे, और ये साइड व्यू यहाँ पे होती है। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखते हैं तो इसके लिए हम अलग बॉक्स बनाते हैं, उसके लिए भी हम अलग लेयर बना सकते हैं। एक बॉक्स हम यहाँ पे बनाते हैं, तो इसमें हम अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हम यहाँ पे लिखते हैं। तो टेक्स्ट कमांड की मदद से हम यहाँ अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का कमांड हमारे साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्ट फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। तो स्टार्ट फॉन्ट मैंने स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई हाइट ऑफ टेक्स्ट, तो हाइट फर्ज करें मैं देता हूँ 2 यूनिट्स। और स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो रोटेशन एंगल बाय डिफॉल्ट हम 0 देते हैं। ठीक है, और अब टेक्स्ट यहाँ पे लिख ले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, तो अपना नाम लिख लें। इस तरह नीचे आए तो अपना लैब रिपोर्ट नंबर, इस तरह नीचे मुख्तलिफ चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंटर प्रेस कर ले तो कमांड से, एस्केप प्रेस करें तो कमांड से आप निकल जाएंगे। ठीक है जी, इसका साइज आप बड़ा, ये साइज छोटा है, जो नज़र नहीं आता इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो अगर इसका साइज आप बड़ा कर ले तो फिर ये नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे साथ शीट डिवीजन है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को लेयर डिस्कस कर दिया। लेयर किस तरह बनाएंगे, न्यू लेयर किस तरह डिलीट करेंगे, किस तरह टर्न ऑफ करेंगे, किस तरह फ्रीज करेंगे, किस तरह लॉक करेंगे, और किस तरह इसके कलर चेंज करेंगे, इसका लाइन वेट और इसका लाइन टाइप, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, विजिबल लाइन, मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स आप लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने शीट डिवीजन कराया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, और इसी तरह आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी कर सकते हैं। थैंक यू।